आज है जैन सिद्धांत 32 का 11वां सिद्धांत उपयोग 12। उपयोग, सबसे पहले हम जानते हैं कि उपयोग किसे कहते हैं। आत्मा की बोध रूप प्रवृत्ति को उपयोग कहते हैं, यानी हमारी आत्मा को जो बोध हो रहा है, जो ज्ञान हो रहा है, उसको उपयोग कहते हैं। उपयोग दो प्रकार के होते हैं, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। पहला है साकार उपयोग, विशेष धर्म का बोध साकार उपयोग कहलाता है। इस साकार उपयोग के द्वारा ही हम एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की भिन्नता को पहचान पाते हैं, उनके बीच का डिफरेंस समझ पाते हैं। दूसरा है अनाकार उपयोग, सत्ता रूप सामान्य धर्म का बोध अनाकार उपयोग कहलाता है। जो स्वभाव लोक अलोक के सभी पदार्थों में पाया जाता है उसे सामान्य धर्म कहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके सामने ये चीज है, अब ये आपके सामने है, ये है सामान्य स्वभाव, यानी सत्ता धर्म का सामान्य स्वभाव, ये है अनाकार उपयोग। अब आपको इसके आगे का बोध करना है, तो आपको पता चल रहा है कि ये पर्पल कलर की है, कोई तो वस्तु है, और जब इसे हमने ऐसे किया तो पता चला ये कॉम्ब है। तो इस पदार्थ के विशेष धर्म का बोध आपको हुआ है, तो ये है साकार उपयोग। अर्थात आपकी आंखों ने एक वस्तु को जस्ट देखा, एक हल्की सी किरण उस वस्तु पे है, यानी आपको पता है कि कुछ तो वहां है, तो वो है अनाकार उपयोग यानी सामान्य धर्म। अब आप उस वस्तु को समझ पा रहे हैं कि ये किस कलर की है, कितना शेप है, क्या चीज है, इस तरीके से आप उस डिटेलिंग में जा रहे हैं, वो है उस पदार्थ का विशेष धर्म जो होता है साकार उपयोग। अब साकार उपयोग के भी 8 भेद है। पहला है अभिनिबोधिक ज्ञान, जिसे हम मति ज्ञान भी कहते हैं। अभि यानी अभिमुख होकर, सामने से, नी यानी नियत, निश्चित, बोध यानी कि जानना। हम किसी भी विषय को ना 5 इंद्रियों से और अपने मन से जान सकते हैं। आने वाले सभी ज्ञान और दर्शन में इस चीज के बारे में बताया गया है कि 5 इंद्रियों और मन की सहायता से अपने अपने विषय के अनुरूप अभिमुख होकर जो बोध प्राप्त किया जाता है वह अभिनिबोधिक ज्ञान कहलाता है। ये तात्कालिक होता है, तो तत्काल में हमारे सामने हम जिस चीज का बोध कर रहे हैं, किस विशेष धर्म का बोध कर रहे हैं, वह अभिनिबोधिक ज्ञान है। दूसरा है श्रुत ज्ञान। अभिनिबोधिक ज्ञान से जो हमने पदार्थों को जाना है उसको और स्पष्टतर जानना, वह होता है श्रुत ज्ञान। तीसरा है अवधि ज्ञान। अवधि यानी कि मर्यादा, और इस मर्यादा के 2 अर्थ हैं। अवधि ज्ञानी हमेशा रूपी पदार्थ को ही जान सकते हैं, अरूपी पदार्थों को नहीं। और दूसरा, उनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा होती है। अर्थात एक अवधि ज्ञानी और केवल ज्ञानी में कंपैरिजन करें तो केवल ज्ञानी हर एक चीज को जानते हैं, समझते हैं, पर अवधि ज्ञानी कुछ द्रव्य, कुछ क्षेत्र, कुछ काल और कुछ भाव की मर्यादा के साथ ही सिर्फ रूपी पदार्थों को ही जान सकते हैं। अब इस अवधि ज्ञान के लिए न 5 इंद्रियों की जरूरत होती है न मन की, इसलिए 5 इंद्रियों और मन की सहायता के बिना साक्षात आत्मा से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए रूपी पदार्थों को जानना अवधि ज्ञान कहलाता है। चौथा है मनपर्यव ज्ञान। मनपर्यव अर्थात मन के भाव। इंद्रियों और मन की सहायता के बिना साक्षात आत्मा से मनुष्य क्षेत्र में रहे हुए सभी सन्नी पंचेंद्रिय जीव, जैसे कि तिर्यंश, मनुष्य और देव, इनके मन के भावों के विशेष धर्म को जानना मनपर्यव ज्ञान कहलाता है। ये मनपर्यव ज्ञान केवल साधु साध्वी जी को ही होता है। 5वां है केवल ज्ञान अर्थात संपूर्ण ज्ञान। सभी पदार्थों के भूतकाल को, भविष्य काल को, वर्तमान काल को एक साथ विशिष्ट रूप से जानना केवल ज्ञान कहलाता है। केवल ज्ञान केवल उन्हीं आत्माओं को होता है जिन्होंने अपने ज्ञानावर्ण्य कर्मों का पूर्ण रूप से क्षय कर लिया हो। छठा है मति अज्ञान। आम से ही स्पष्ट है कि ये मिथ्या दृष्टि जीवों को होता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि एवं सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों को इंद्रियों और मन की सहायता से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे मति अज्ञान कहते हैं। 7वां है श्रुत अज्ञान। मिथ्या दृष्टि एवं सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों को 5 इंद्रियों और मन की सहायता के साथ उत्पन्न होने वाले श्रुत को श्रुत अज्ञान कहते हैं। 8वां है विभंग ज्ञान। मिथ्या दृष्टि एवं सम्यक मिथ्या दृष्टि को 5 इंद्रियों और मन की सहायता के बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा से रूपी पदार्थों के बोध को विभंग ज्ञान कहते हैं।
आप ये डिफरेंस समझ रहे होंगे कि आधुनिक बौद्धिक ज्ञान का विपरीत ज्ञान हो गया मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान का विपरीत ज्ञान हो गया अश्रुत अज्ञान, अवधि ज्ञान का विपरीत ज्ञान हो गया विभंग ज्ञान। जो ज्ञान है वह सम्यक दृष्टि जीवों को होता है और जो अज्ञान है वह मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों को होता है। इस तरह कंप्लीट हुए साकार उपयोग के 8 भेद। अब हम जानेंगे अनाकार उपयोग के 4 भेद। जैसा हमने समझा था कि जो विशेष धर्म का बोध होता है उसे ज्ञान कहते हैं और सामान्य धर्म का बोध होता है वह दर्शन कहलाता है। तो अनाकार उपयोग के 4 दर्शन है। चक्षु दर्शन अर्थात चक्षु आंखों से होने वाले दर्शन को चक्षु दर्शन कहते हैं। अचक्षु दर्शन चक्षु इंद्र के अतिरिक्त यानी इसके बिना जो बाकी 4 इंद्रियां हैं और मन है, इनकी सहायता से जो सामान्य सत्ता धर्म का बोध होता है, जो सामान्य ज्ञान का बोध होता है, उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। अवधि दर्शन इंद्रियों और मन की सहायता के बिना आत्मा से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से रूपी पदार्थों के सामान्य धर्म का बोध अवधि दर्शन कहलाता है। अंतिम है केवल दर्शन सभी पदार्थों के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में एक साथ सत्ता रूप सामान्य धर्म को जानना केवल दर्शन कहलाता है। इन 12 उपयोग को जानने के बाद हमारा ऐसा विचार हो कि मैं विशिष्ट ज्ञान दर्शन को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करूं। जय जिनेंद्र।